जितने भी ऋषि मुनि महात्मा थे जो सदग्रस्त थे वो सपत्नी परिवार के साथ और जो विरक्त थे वो शिष्यों के साथ वहां पर पधारे। और इतना ही नहीं, जब जहां पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है तो वहां पर सारे तीर्थ, वेद, उपनिषद, पुराण मूर्तिमंत होकर के विराजमान होकर कथा सुनते हैं। वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्रा समूर्तयः। कैसे आते हैं ये सब? समूर्तयः, मूर्तिमंत होकर के वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र सब मूर्तिमंत होकर भगवान की कथा सुनने के लिए आते हैं। और इतना ही नहीं, 10 सप्त पुराणानि षट शास्त्राणि तथा ययुः। 17 पुराण, 6 शास्त्र, ये सब मूर्तिमंत होकर कथा सुनने आते। गंगाद्या सरितस् तत्र, गंगादि नदियां मूर्तिमंत होकर के सारे क्षेत्र, सारे पहाड़, पर्वत सब मूर्तिमंत होकर कथा सुनने के लिए आते हैं। और इतना ही नहीं, ये तो मैंने नाम गिनाए, जो नहीं नाम मैं गिना पाया वो भी यहाँ मूर्तिमंत होके कथा सुनने आते हैं। इसलिए हमारे संतों ने कहा, सर्व तीर्थ को बासा तहाँ, सूर हरि कथा होवे नित जहां। सारे तीर्थ वहां मूर्तिमंत होके विराजमान रहते हैं। कहाँ? बोले जहां हरि कथा नित्य होती है। ये नित्य शब्द पकड़ने लायक है। हाँ, सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, सर्व तीर्थ को बासा तहां। कहाँ? बोले सूर हरि कथा होवे नित जहां। जहां नित्य श्री भगवान हरि की कथा होती है वहां सारे तीर्थ विराजमान रहते हैं। जो कथा मंडप में विराजमान रहते हैं, ईमानदारी से कथा सुनते हैं, उनको सारे तीर्थों में स्नान करने का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। सब वहां पर पधारे। और अब तो वहां पर आनंद नामक घाट पर जय शब्दो नमः शब्द, जय हो शब्द के नारे लगने लगे। आकाश से अप्सराएं, देवता कल्प वृक्ष के प्रसून पुष्प वर्षा करने लगे। और शनकादिकों ने वहीं पर कथा प्रारंभ करी। कथा प्रारंभ करते ही कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। कथा कब सुनना चाहिए? प्रश्न है कि नहीं? कार्तिक में, कुंवार में, जेठ में, आषाढ़? कब? यदा कदा नहीं, सदा। सदा सेव्या श्रीमद् भागवत की कथा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। जो सदा सर्वदा भगवान की कथा सुनने में लगे रहते हैं, भगवान श्री हरि उनके हृदय में समाश्रित हो जाते हैं। माने उस सदा श्रवण करने वाले भक्त से मिलकर भगवान एक हो जाते हैं। यस्या श्रवण मात्रेण, श्रवण मात्र से। इसलिए हमारे तुलसीदास जी ने मानस जी में नवदा भक्ति के प्रकरण में दूसरी भक्ति क्या बताई? दूसरी भक्ति यही है, प्रथम भगति संतन कर संगा,
दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी क्या है? दूसरी भक्ति भगवान शबरी माता से कह रहे हैं, मेरी दूसरी भक्ति जो है ना वो मेरी कथा, सदा सर्वदा मेरी कथा सुनता रहे। अब आप कहेंगे वक्ता कहाँ मिलेंगे? वक्ता की जरूरत ही नहीं है। जब तक भगवान ने आंखें दी हैं, आंखों से दिख रहा है, तब तक गीता प्रेस से हिंदी अनुवाद सहित सारे पुराण प्राय प्रकाशित है। महाभारत प्रकाशित है 7-8 खंडों 6-7 खंडों में। सारे पुराण पढ़ना चाहिए। अब खरीद लाओ एक एक करके, और जैसे पेपर पढ़ते वैसे उसका नियम बना लो। जैसे पेपर पढ़े बिना पढ़े सवेरा नहीं होता, चाय अच्छी नहीं लगती बिना पेपर के, ऐसे ही उसको नियम बना लो। थोड़ा थोड़ा घर में पढ़ो, महाभारत पढ़ो। अभी जो 6 तारीख से कथा है, जहाँ वहाँ हरिवंश पुराण का पाठ होना है, हमको भी मन में आई कि पढ़ो। एक बार पढ़े थे पहले महाभारत, जब गुरु जी की आज्ञा हुई थी महाभारत पढ़ने की, तो महाभारत के साथ हरिवंश भी आता है। हरिवंश भी अब दोबारा मना, दोबारा जब पढ़ रहे हैं तो और अलग अलग वही बात, जब जब देखूं तब नयो नयो लागे। ग्रंथों को जब जब देखो तो ऐसे ऐसे अर्थ प्रकट होते हैं कि ये तो पहली बार पढ़ा है हमने, पहली बार देख रहे हैं इस श्लोक को। तो लेकिन ये होता है केवल गुरु कृपा से। ये ध्यान रखना। अभी कहीं सत्संग में हमको बुलाया तो हमने यहीं से शुरू किया और वो गुरु के खिलाफ थे तो उनको बड़ा बुरा लगा। अगर गुरु के खिलाफ हैं आप, गुरु में श्रद्धा नहीं है, गुरु में अश्रद्धा है, तो आप घर जाओ, भगवान नहीं मिलेंगे। क्या ये बात बहुत ऊंची बात है? अगर गुरु में श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है, तो घर जाओ, माता पिता की सेवा करो, वहीं राम राम करो, गुरु को राजी करो। इसलिए भैया मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, जो यहाँ सुन रहे हैं, जो चैनल पे देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी चल रही है, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, गुरु से विमुख नहीं होना कभी। और काल नेमियों से बच के रहना। किससे? हाँ, इस भेष को, चोले को पहन के कुछ कालनेमी भी बैठे हुए हैं, ठगिया लोग भी बैठे हुए हैं, इस चोले को बदनाम करने वाले लोग भी बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों से बच के रहना। रामचरितमानस पढ़ो, कालनेमी का प्रसंग यही शिक्षा देता है। यदि भैया गुरु मिल जाए तो और समर्पण हो जाए, न गुरो, स्कंद पुराण, न गुरोरधिकम तस्या, गुरु से बढ़कर कुछ नहीं है। न गुरोरधिकम तपः, गुरु से बड़ा न कोई तप है न ज्ञान है। और तत्वं ज्ञानात् परम नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और इतना ही नहीं, गुरुरेव जगत सर्वम, ये सारा जगत गुरुमय है। स्कंद पुराण का वचन है, गुरुरेव जगत सर्वम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम।
संसार प्रतिबोधार्थम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये सारा विराट ही गुरुमय है, गुरु का स्वरूप है, और ब्रह्मा विष्णु भी गुरु जी का ही स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु और कोई नहीं है, हमारे गुरु महाराज ही ब्रह्मा विष्णु के रूप में विराजमान है। इस सृष्टि के रूप में हमारे गुरु महाराज ही विराजमान है। गुरोः परतरम नास्ति, गुरु से बाहर कुछ भी नहीं है। बस होए गुरु, शर्त ये है, मैं बार बार जोर दे रहा हूं, होए गुरु, कालनेमी ना हो। ऐसे गुरु सदा श्रवण करो श्रीमद्भागवत। यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। जब किसी से ऐसे सदगुरु के द्वारा जब कथा कही जाती है तो हरिश्चित्तम समाश्रयेत, हरि चित्त में चिपक जाते हैं, फिर छूटते नहीं है। ऐसे चिपकते हैं भगवान गुरु छोड़ने के अंतःकरण में, गुरु भक्त के अंतःकरण में ऐसे चिपकते हैं इष्ट देव, ऐसे चिपकते हैं भगवान श्री हरि की, फिर छुटाए छूटते। जैसे रैदास जी कह रहे हैं ना, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। अब हमें लोग कहते कैसे लगे, लेकिन श्री रैदास जी तो कह रहे हैं छूटे कैसे, ये तो हमारे पीछे पड़ गई रट, अब नाम हमारा साथ छोड़ता ही नहीं है। ब्रज की गोपी कह रही है, जित जाऊं तित आड़ हुई आवे, बिना बुलाए मुंह से बोले। ये श्री कृष्ण तो मेरे पीछे पड़ गए हो, मैं जैसे बचना चाहूं जो मेरे पीछे पड़ो भयो है, मैं जैसे बोलना ना चाहूं जो जबरदस्ती मुंह से बोले। और इतना ही नहीं, एक गोपी तो होली का समय था, भगवान ने मुट्ठा भर गुलाल एक गोपी के मोहड़े पे मार दियो, और वो भागी भागी जमुना जी में गई और दोनों हाथ से पानी मार मार के आंखों में मुंह में अपना गुलाल धोवे लगी। दूसरी गोपी बोली, अरे वीर, अबीर तो निकल गयो, अब का धो रही। वो गोपी बोली, अबीर तो निकल गयो, जो अहीर को ना निकल लो जाए धो रही, जो निकल जाए। जो मुठा भर गुलाल मेरी आंखों में मोड़े पे मारती भाई, जो छवि मेरी इन आंखों में बस गई है, ये छवि नहीं निकल रही है। ये ऐसे चिपकते हैं। पीछे पीछे डोलते हैं। पाछे पाछे हरि फिरे, क्या पाछे पाछे। हरिश्चित्तम समाश्रय। और जब कथा की महिमा गाने लगे, मंगलाचरण करके कथा श्रीमद् भागवत की महिमा गाने लगे श्री सनकादिक भगवान। सनकादिक भगवान कहते हैं, एकम शास्त्रम एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। एक ही ऐसा ग्रंथ है, शास्त्र है, श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र, ये मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जना कर रहा है। और इतना ही नहीं, तदग्रहम तीर्थ रूपम ही बसताम पापनाशनम। जिसके घर में श्रीमद् भागवत विराजमान है, उसका घर फिर घर नहीं है, वो तीर्थ रूप है। सारे पाप वहां के नष्ट हो जाते हैं जिस घर में श्रीमद् भागवत विराजमान है। और इतना ही नहीं, न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नयेत। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र कथा की समता गंगा, काशी, पुष्कर, प्रयाग
कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता।